हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ नामकरण एवं काल विभाजन। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी साहित्य का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं मोतीलाल मिनेरिया। रीत काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृत की भूमिका के रूप में लिखा गया है? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का समय माना है तो 1700 से 1900 विक्रमी संवत। आगे है निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 500 कवियों का विवरण दिया है? तो मिश्र बंधुओं ने 4551 कवियों का विवरण दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों का नामकरण आधार क्या रहा है? तो युग प्रवृत्ति। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है तो विधेयवादी पद्धति है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। इनमें से किस विद्वान ने आदि काल को सिद्ध सामंत काल कहा है? तो राहुल संकेत्यायन ने। भारतीय साहित्य की भूमिका किसने लिखा है? रामविलास शर्मा ने। भारतीय साहित्य की भूमिका। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन और गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो है रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान हैं तो रमाशंकर शुक्ल रसाल। निम्नलिखित सुमेलित करते हुए दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। गोरखनाथ और उनका युग धर्मवीर भारती ने लिखा है। नाथ संप्रदाय ने लिखा है पीतम्बर दत्त बड़द्वाल ने। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध साहित्य रंगे राघव। हिंदी साहित्य के आदिकाल को कला काल नाम दिया है तो मोहन अवस्थी ने कला काल नाम दिया है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्तिकार सगुण धारा और फुटकर रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किस कवि के लिए कहा है? तो किस कवि के लिए कहा है कि कवि को केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। इसमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपनी साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। ये केशव के लिए लिखा है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ए ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? गारसा दत्त तासी ने। मिश्र विनोद के लेखक हैं तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने वाले हैं कौन है? तो है मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार कौन है? तो रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल यानी प्रारंभिक काल को किस नाम से संबोधित किया है? तो संधिकाल एवं चारण काल। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीत काल किस विद्वान ने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वर्ण रत्नाकर लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है? इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ है? तो हिंदी साहित्य का विकास। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसरण किया जाना चाहिए? तो स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि है तो है युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है।
ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? तो है रीति काल नाम गलत है, बाकी आदिकाल, मध्यकाल और संक्रांत काल सही है। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार दिए गए नामों में से रीतकाल नाम गलत है। आदिकाल, मध्यकाल एवं पूर्व मध्यकाल एवं उत्तर मध्यकाल तथा संक्रांत काल नाम ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से सही है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं को विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं को विशेष प्रवृत्ति के आधार पर उनका नामकरण किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का स्रोत नहीं हो सकता है? तो रचनाओं का मौलिक उल्लेख नहीं हो सकता है, बल्कि विभिन्न युगों की आंतरिक बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री ये हो सकता है, शिलालेख भी हो सकता है, साहित्यकारों की प्रकाशित अप्रकाशित रचनाएं भी हो सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो हिंदी साहित्य की आलोचना, हिंदी साहित्य की आलोचना जो है इनकी नहीं है। हिंदी साहित्य की आलोचना पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ठीक, आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है तो संवत 1050 से 1375 विक्रमी। इस्तवार दालाल हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो फ्रेंच भाषा में। आगे है सही सुमेलित कीजिए। तो सिद्ध सामंत काल राहुल संकीर्तन ने, चारण काल जर्गियर्सन ने, प्रारंभिक काल विश्वबंधु ने और आदि काल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। फिर है निम्नलिखित हिंदी के प्रारंभिक काल को आदि काल नाम देने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल को आदि काल किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो मित्र बंधुओं ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो 693 ईस्वी से। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने के मत से रीत काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीत काल नाम से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीत काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीत काल का नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल का नामकरण वीरगाथा काल किया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या नाम दिया है? तो आदिकाल। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं नंद द्वारे वाजपेयी। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं राम नरेश त्रिपाठी। और मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है केशव बिहारी। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है गोरखनाथ है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से पहले किसने की है? तो श्री सिंह सेंगर ने। भारतीय संस्कृत के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ है संस्कृत के 4 अध्याय। रामधारी सिंह दिनकर लेखक हैं इसके। शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1833। शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1833। इसका रचना काल 1883 है। दूसरा ग्रंथ ठीक है। शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है, जिसका रचना काल 1883 है। शिव सिंह सरोज सहस्त्र यानी 838 कवि और भाषा कवियों का जीवन चरित्र एवं उसकी कविताओं का उदाहरण दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने इसका लेखन गद्य तक ही सीमित रखा है? तो प्रेमचंद्र ने। जो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी शब्द किसने कहा? चंद्र शर्मा गुलेरी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? संवत 1050 से। आगे है जैसे पुराना चावल ही बड़े आलसियों को खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वाले के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? तो प्रकरण 4 में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा
काल की सीमा क्या मानी है? संवत 10,000 से 1350। 10,000 से 1350। फिर नेक्स्ट है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस्तवार दाला रितोर इंदुई हिंदुस्तानी रचना की है तो गारसा दत्त तासी ने। गियर्सन की द वांडर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? किशोरी लाल गुप्त ने। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी एडविन ग्रीव्ज। साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? आचार्य शुक्ल को। भक्ति का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है 1089 विक्रमी से संवत 1924 विक्रमी। हिंदी कवि रत्नमाला के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्द सागर के लेखक हैं किशोरी दास वाजपेयी। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जोशुआ केटलर। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैंक FEK है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? तो 1893 से 1918 ईस्वी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का समय विभाजन इस प्रकार है। प्रथम उत्थान 1925 से 1950 यानी सन 1868 से 1893 ईस्वी तक। द्वितीय उत्थान 1950 से 1975 यानी 1893 से 1918 ईस्वी तक। तृतीय उत्थान 1975 से अब तक यानी 1918 से अब तक। यद्यपि मैं खुद उर्दू का पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार से हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। किसका कथन है? गारसा दत्त तासी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो 1868 से 1993। पुरानी हिंदी गद्य के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं बच्चन सिंह। नामवर सिंह। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां। सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। बच्चन सिंह। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर सुमन राजे द्वारा लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? तो गद्य काल के नाम से। मिश्र बंधुओं का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ है? तो 1934 में। मिश्र विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ है? तो 1934 ईस्वी में। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है इस्तवार दाला रितोर इंदुई हिंदुस्तानी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं गणपत चंद्र गुप्त। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं तो सरहपाद। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दत्त तासी का किस रूप में उल्लेख किया गया है? इतिहासकार के रूप में। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? तो गारसा दत्त तासी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्र बंधु। सही सुमेलन कीजिए। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, राहुल सिंह कीर्तन, सिद्ध सामंत युग, मिश्र बंधु प्रारंभिक काल। मिश्र बंधु प्रारंभिक काल। अब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की अवधि निर्धारित की है 1925 से 1975 विक्रमी संवत। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? तो नलिन लोचन शर्मा का। रीत काल का समय है 1700 से 1900 विक्रम। फिर है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदि काल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? तो है मिश्र बंधुओं ने। आदि काल को बीजपन काल नाम किसने दिया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल कहा है। नेक्स्ट है रीत काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? तो मिश्र बंधुओं ने। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? तो शिव सिंह सेंगर ने।
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हजारी प्रसाद हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 रामकुमार वर्मा। हिंदी उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 बच्चन। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 लक्ष्मी सागर वैष्णव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1941 में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म 1905 में हुआ था और मृत्यु 1990 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था और मृत्यु 1979 ईस्वी में। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। सही सुमेलन कीजिए। हिंदी साहित्य का नया इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में 1965 ईस्वी में गणपत चंद्रगुप्त ने लिखा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में रामकुमार वर्मा ने लिखा है। हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास अनुवादित है जो 1952 ईस्वी में लक्ष्मी सागर वैष्णव ने लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। इनमें से काशी नागरिक विचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? तो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। संस्थापक कौन कौन से हैं? तो बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र। साहित्य जन समूह का हृदय का विकास है, परिभाषा किसकी है? तो बालकृष्ण भट्ट की है। साहित्य जन समूह हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट। अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु हरिश्चंद्र। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे है कि क्रम से बैठाना है तो इस्तवार दालित्र हिंदुस्तानी प्रथम भाग 1839 ईस्वी में, तो द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में। इसके लेखक हैं गार्सद दत्तासी। शिव सिंह सरोज 1883 इसका समय है और शिव सिंह सेंगर ने इसका लिखा है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी इसका प्रकाशन समय है, जॉर्ज गियर्सन ने लिखा है। मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी में लिखा गया है। मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी में लिखा गया है, जिसके लेखक जो है मिश्र बंधु हैं। नेक्स्ट है भाषा काव्य संग्रह किसकी रचना है? महेश दत्त शुक्ल की। भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी में महेश दत्त शुक्ल ने लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। मिश्र बंधु विनोद 1913 में प्रथम 3 भाग जो है 1913 में मिश्र बंधु ने लिखा है और 1934 में चतुर्थ भाग। और 3 मिश्र बंधु का मतलब है श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आगे है हिंदी साहित्य का अतीत। प्रथम भाग 1959 ईस्वी में और द्वितीय भाग 1960 ईस्वी में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में गणपत चंद्रगुप्त ने लिखा है। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी में श्याम सुंदर दास ने लिखा है और हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी में श्याम सुंदर दास ने लिखा है। नेक्स्ट है मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप 1970 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी में डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में सुमन राजे ने लिखा है। हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? यह क्वेश्चन ही गलत है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। ठीक, क्वेश्चन ये होना चाहिए हिंदी साहित्य की भूमिका किस लेखक किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जिसे मूलतः हिंदी साहित्य हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है? तो रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1929।
है। अमीर खुसरो का पूरा नाम है अब्दुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य के लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं तो डॉक्टर गियर्सन। हिंदी नवरत्न का रचना काल है 1910। कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है तो कृष्ण बिहारी नहीं है। मिश्र बंधुओं में कौन है तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित एवं परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है तो हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ का अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है तो है मुश्रबंधु विनोद। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? तो प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता के चित्रबिंब का संचित प्रतिबिंब होता है, तब वह निश्चित है कि जनता के चित्रबिंब के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया है? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है तो 1375 से 1700 विक्रमी संवत। आगे खड़ी बोली। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तो अमीर खुसरो। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो पतंजलि ने। भरत मुनि ने अपभ्रंश के नाम दिया है तो देश भाषा। जन्म स्थान की दृष्टि से विभिन्न कवियों का सही क्रम है तो चंद्रवरदाई का समय है 1168 से 1992 ईस्वी। जगनिक का समय है 1173 ईस्वी। अमीर खुसरो का समय है 1253 से 1325 ईस्वी। श्रीधर का समय है 14वीं शती। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम है तो चंद्रवरदाई। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? तो भविष्यत कहा। ठीक है, भविष्यत कहा को माना जाता है। नेक्स्ट है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो गोरखनाथ। महापुराण के रचनाकार हैं तो पुष्पदंत। राहुल शंकरत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सराफा को। निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी काल क्रमानुसार सही है? तो सही ये है कि कुमार रासो 9वीं शती, इसके लेखक हैं दलपत विजय। विशल देव रासो 1212 ईस्वी और नरपत नाल। पृथ्वीराज रासो 13वीं शती। चंद्रवरदाई हमीर रासो लास्ट में है जिसके लेखक हैं सारंगधर। इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं तो है मच्छंदर नाथ सबसे पुराने हैं। विशल देव रासो की नायिका का नाम है राजमती। आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ये है इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है, यही गलत है। बाकी सही है कि युद्धों का सजीव वर्णन साहित्य की अन्यतम विशेषता है। इसमें शौर्य और उदारता का स्वाभाविक और जीवन चित्रण है। श्रृंगार रस वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी प्रमुख विशेषता है। आगे है इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र माना जाता है? तो है भविष्यत कहा। भविष्यत कहा इसके लेखक हैं धनपाल और योगसार के लेखक हैं जोइन प्रमाद प्रकाश जोइन पहुदोहा मुनि राम सिंह। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए हैं? तो पदावली के आधार पर। ठीक है, विभिन्न विद्वानों ने को श्रृंगारी एवं भक्त रहस्य कवि मानने वाले हैं। जो कवि हैं तो यह है तो श्रृंगारी कवि। विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानने वाले विद्वान हैं हर्षवर्धन शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, रामकुमार वर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी। जबकि भक्त मानने वाले हैं ब्रजनंदन सहाय और श्याम सुंदर दास, हजर प्रसाद द्विवेदी। रहस्यवादी मानने वाले हैं तो जारगियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र। चंदनमाला रास के रचयिता हैं आशुग कवि। अमावस के घर झिलमिल चंदा, पूनम के घर शूर, अनाद के घर व्यंद गरजे और बाजंत अनहद तूर। यह जो है किसकी रचना है? तो यह गोरखनाथ की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासों में कितने समय हैं? तो 69 समय हैं।
भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस ग्रंथ के लिए है? तो है पृथ्वीराज रासो के लिए है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? तो पाहुड़ दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि पाहुड़ दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। जम्बू स्वामी चरिव, पाउम चरिव और महापुराण में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। तो किनकी वाणियों की भाषा को कहा गया है संध्या भाषा? तो सिद्धों की भाषा को। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? तो अमीर खुसरो। पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? तो वीर और श्रृंगार। फिर है आदिकालीन काव्य की प्रसिद्ध पंक्ति, भला हुआ जो मारिया बाहिर मारो कंत, लज्जे जो बयासियह भाग्गा घर अंत, किसके ग्रंथ में मिलती है? तो हेमचंद्र के ग्रंथ में मिलती है। आज राहुल संकेतन ने हिंदी साहित्य का पहला कवि किसे माना है? तो शराफपात को माना है। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया है? तो महापंडित राहुल संकेतन ने। आदिकाल के कवि शराफपात की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पलवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ है? तो है कबीर। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन इनमें से किसका है? तो है राम कुमार वर्मा। नागरिक विचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो कर्नल टाड है। आगे है कि पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान, तो प्रमाणिक मानने वाले विद्वान है तो श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, कर्नल टाड। और अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर, हीरा चंद्र ओझा और भूलनाथ मुरारीदीन। अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, मुनि जिन विजय। भारतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? भारतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? तो जैन साहित्य का ग्रंथ है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है? तो राउरवेल शिलांकित है। आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा में कोई अंतर नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है, जबकि अंतर है। दोहा बाकी सही है। दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा में कोई अंतर नहीं है। आदिकालीन साहित्य से संबंधित यह कथन सही नहीं है। दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का छंद है और चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो समानता अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्या पद की रचना भी की। ये सभी आदिकालीन साहित्य संबंधित कथन सही है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? आगे देखते हैं कि प्रबंध चिंतामण, मेरतुंग, पाहुड़ दोहा, राम सिंह, नेमनाथ चरिव, हरिभद्र सूर्य, भविष्यत कहाँ, धनपाल, नेमनाथ चौपाई, विजयचंद्र सूरी। जसहर चरिव पुष्पदंत है। दब साह पयास नामक अपभ्रंश लिखित ग्रंथ की रचना किसने की है? तो देवसेन ने जो है लिखी है। जिनधर सूर्य की रचना किसने की है? स्थूल भद्र रास ने। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य है। संदेश रासक अब्दुल रहमान रचित खंड काव्य है। यह काव्य कालिदास द्वारा रचित मेघदूत से प्रेरित है। रचनाकार ने इनका मंगलाचरण इस प्रकार किया है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के तत्वों का सम्मिश्रण है। अलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 12। इनका काल 6वीं से 9वीं सदी के बीच दिव्य प्रबंध रचना है। कैमाश वध किस ग्रंथ का घटना है? तो पृथ्वीराज रासो का है। नेक्स्ट है कि अपभ्रंश भाषा में निम्नलिखित रामचरित कौन सा है? तो पाउम चरिव है। पुस्तक जल्लड़ हाथ दे चल गज्जन निपकाज इस पंक्ति में किस पुस्तक के बारे में संकेत है? तो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? तो है डिंगल है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? तो है विशलदेव रासो। विशलदेव रासो
अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है। विशल देवरासो नरपल नाल द्वारा सन 1212 ईस्वी में एक श्रृंगारिक रचना है रचित एक श्रृंगारिक रचना है। हिंदी में बारहमासा का वर्णन सर्वप्रथम विशल देवरासो में मिलता है। पंडित साल सत्य बखाड़ई देह बुद्धि बसण न जाणई, यह सरापाद की पंक्तियां हैं। आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरता पूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? तो है परमार रासों में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो है स्वयंभू को। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो गोरखनाथ को। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही इनके पदों को यानी विद्यापति के पदों को। देसी भावना शब्द मिठा किस भाषा की पंक्तियां हैं? तो देसी भाषा की। गोरी सोवे सेज पर मुख में डाले केस, पंक्ति किसके रचयिता कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली की रचना की है? तो अमीर खुसरो ने। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई है। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? तो विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्त सिंह के दरबारी कवि थे। ये मुख्यतः आदिकालीन कवि हैं। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। ये बिहार के दरभंगा जिला के विपसी नामक गांव के निवासी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: कीर्तिलता, कीर्ति पताका, शैव सर्वशसार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, पदावली। और पदावली मैथिली भाषा में रचित है तथा यह विद्यापति की प्रसिद्ध का कारण है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। कौन सिद्धों एवं नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? तो है सरहपाद। आला खंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो परमार रासो। 12 वर्ष लो कुकर जीवे अर्थ लो जिये सियार, जगनिक ने लिखा है। किस कवि को मैथिल कोकिल कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहा है विद्यापति को। ठीक है। अब्दुल रहमान ने देसी भाषा में पहला राष्ट्र ग्रंथ संदेश रासक लिखा है। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। सरापा के शिष्य थे। शबरपा सरापा के शिष्य थे। इनकी पुस्तक चर्यापद है। शबरपा सरापा के शिष्य थे। चंद्रवरदाई किस राजा के दरबार ही कवि थे? चंद्रवरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? तो है पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। तो रीतकालीन कवि बिहारी लाल। जयपुर के राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज की रचना की है। नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो है 9। रानी केतकी की कहानी की रचना कौन है? इंशा अल्लाह खां। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि हैं। तो है अमीर खुसरो। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आज बहुत सस्ते हो गए हैं, जैसे उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद पदों की आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय है। तो कथन का आशय है कि विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का या लोक प्रचलित का भाषा का बोध होने लगा है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो राहुल संकीर्त्यायन ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? तो रसायन से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध रसायन से माना है। रासो शब्द की उत्पत्ति अन्य विवरण है। रास से नंदुलाल वाजपेयी ने, रहस्य से कवि राज श्यामल दास काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य से माना। राशक से हजीर प्रसाद द्विवेदी ने, नरोत्तम स्वामी, दशरथ शर्मा और माता प्रसाद गुप्त ने रहस्य से रासो शब्द की उत्पत्ति माना है। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान है डॉक्टर वूलर। गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृत कौन सी है? तो राउरवेल।
गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति राउरवेल है। इस रचना में हिंदी के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। इसमें राजस्थानी प्रधान है। उक्त व्याकरण एक प्रकार का एक व्याकरण ग्रंथ है जिसकी रचना महाराजा गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया था। परमार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना जोइंद ने की है। सही सम्मिलित कीजिए। विसल देव रासो, नरपत नाल, खालिक बारी, अमीर खुसरो, भारतेश्वर, बाहुबली राज, शालभद्र सूर, दोहा को, सराफात, कीर्तिलता, विद्यापति। आगे ध्यान देते हैं कि गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है हठ योग साधना। हेमचंद्र का सिद्ध हेमचंद्र अनुशासन है तो व्याकरण ग्रंथ है। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार है राम सिंह है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किस लेखक का है तो है अमीर खुसरो का। देसील बहना सब जन मिठा, देसी भाषा के मिठास का वर्णन करने वाले रचनाकार हैं विद्यापति। सारंग पद्धति किस विधा की रचना है तो सुभाषित संग्रह। सारंग पद्धति सुभाषित संग्रह विधा की रचना है और सारंगधर पद्धति में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं जिसके बीच बीच में देश भाषा के वाक्य आए हैं। मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं विद्यापति। विक्रम की 7वीं शती से 11वीं शती तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किस विद्वान का है तो चंद्र शर्मा गुलेरी। पृथ्वीराज रासों में कितने समय हैं 69 समय हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है तो पुरानी हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है तो चित्रावली। चित्रावली रचना उस्मान की है जो एक सूफी कवि हैं, जबकि पाउन चरिव, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कहा ये सब अपभ्रंश की रचना है। पाउन चरिव अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अवहट्ट। विशुद्ध चरितावली जीवन चरित्र का लेखक कौन है माधव प्रसाद मिश्र। विशुद्ध चरितावली जीवन चरित्र का लेखक कौन है माधव प्रसाद मिश्र है। विशुद्ध चरितावली के लेखक माधव प्रसाद मिश्र हैं। ये सुदर्शन एवं वैशोपकारक के संपादक भी रहे हैं। अमीर खुसरो का मूल नाम है अब्दुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है तो विद्यापति को। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं इंशा अल्लाह खां। कीर्तिलता के रचनाकार हैं विद्यापति। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं अमीर खुसरो। आदिकाल के साहित्य में उपस्थित रहा है राष्ट्रीय चेतना। आदिकाल के काव्यों की भाषा रही है पिंगल मिश्रित। आदिकाल काव्यों की प्रधानता रही है तो डिंगल पिंगल मिश्रित है। पुस्तक जल्लण हाथ दे चल गज्जन काज, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है तो वह है चंद्रवरदाई से। आगे है सुमेल कीजिए तो भारतेश्वर, बाहुबली रास, शालभद्र सूर्य, स्थूलभद्र रास, जिंद सूर्य, चंदन वाला रास, अशोक का उपदेश रसायन रास है, जिन दत्त सूर्य। रणमछंद के रचयिता हैं श्रीधर। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता कौन थे सोमेश्वर। प्राकृतिक भाषा हिंदी के से आशा है अपभ्रंश। और गोरा बादल की कथा किसके द्वारा लिखा गया है तो जटमल के द्वारा। नाथों की संख्या है 9। सिद्धों में सबसे पुराने कौन है तो है सरापा है। सरापा की रचना दोहा कोश है। दोहा कोश का संपादन प्रभुचंद पगाची ने किया है। और कुमार रासों का रचयिता कौन है दलपत विजय। निम्नलिखित में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है तो है जय चंद्रिका। यह मधुकर भट्ट की रचना है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है तो है प्रथम महाकवि, तो यह माना है चंद्रवरदाई को। विशल देव रासों के रचनाकार कौन है नरपति नाल है। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे तो विद्यापति कवि थे तो शिव सिंह के, है ना, शिव सिंह और कीर्ति सिंह के कवि थे। हाँ, पृथ्वीराज रासों के कवि कौन हैं तो है चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था तो यह संयोगिता के प्रति अनुरक्त था। पृथ्वीराज संयोगिता पर अनुरक्त था। पृथ्वीराज की वीरता एवं प्रणय कथा को आधार बनाकर चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासों नामक ग्रंथ की रचना की, जबकि
जायसीकृत पद्मावत की नायिका है। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? हठ हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र, दोनों का योग है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? तो गोपी चंद्र का। सरापा, सबरपा, कुकृपा यह है सिद्ध साहित्य से है, जबकि गोपी चंद्र जो है सिद्ध साहित्य से संबंधित नहीं है। राउरवेल जो है गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूर्य हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। आगे है, प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। इन दिनों जैसे गाथा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? तो गदाधर भट्ट। गदाधर भट्ट आदिकाल से संबंधित नहीं, ये दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे और तेलंग देश आंध्र प्रदेश के हनुमानपुर से उत्तर भारत आए थे। इनके जन्म का समय ठीक से पता नहीं है। यह बात प्रसिद्ध है कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? तो विद्याधर। भट्ट, केदार और श्रीधर जगनिक ये जो है रासो ग्रंथकार हैं। भला हुआ जो मारिया बारह मारो कंद किसने लिखा है? तो हेमचंद्र ने लिखा है। चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राहुल संकीर्तन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोशों की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं। तो कौन है? सराहपा। मोर जोबना नवेला भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कश्मीरी माल, सुनी सेज डरावन लागे विरह आगिन मोहि डस डस जाए। यह पंक्ति है अमीर खुसरो की। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? तो है व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? तो सरापा, लुइपा, पुष्पदंत और अद्दामाण है ना। सरापा का समय है 7वीं 8वीं शती, लुइपा का समय है 8वीं शती और पुष्पदंत का 10वीं शती, अद्दामाण का है 14वीं शती। आगे है, सही सुमिलित कीजिए। पंडित सल सत्य बखाणई देहै बुद्ध बसंत जानहि। यह है सरापा की पंक्तियां हैं। 12 बरस लय कुकर जीवे और 13 लय जिये सियार जगनी। बड़ कौशल तू राधे निकल कन्हाई लोचन आधे। विद्यापति। जात ओछी पात ओछी ओछा जन्म हमारा। रैदास ने लिखा है। कालक्रम की दृष्टि से व्यवस्थित कीजिए अनुक्रम में। तो सरापा का समय 769 ईस्वी है, पुष्पदंत 10वीं शताब्दी है, अद्दामाण 12वीं शती है, हेमचंद्र है 12वीं शती है। यंद्री का लड़बड़ा जीवा का फूहड़, कांच का जाति मुंह का सती, सो सतपुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो संयमी हो और इंद्रिय दमन करने वाला हो। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है। यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं हैं? तो ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, आगे है, इश्क भरा है देख लो और जगत से दूर। इश्क भरा है देख लो और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नाशूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहली से क्या अभिप्राय है? तो इसका अर्थ होता है कुआं। क्या अर्थ होता है? कुआं। सख पिय को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। अमीर खुसरो। आगे है, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही है। उपयुक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। सुमेलित
कीजिए। प्रकृति प्रकाश के रचनाकार हैं वर रुचि, श्रावकाचार्य, देवसेन, प्रबंध चिंतामण, जैन आचार्य मेरतुंग, कुमार बाल प्रत्योद, सोम प्रभुशूल, कुमार पालचरित और हेमचंद्र। आगे है निम्नलिखित में से कौन रासो काव्य नरपत नल द्वारा रचित है? तो है विशलदेव रासो। निम्नलिखित में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? तो रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश ये नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है, बल्कि चित्त शुद्धि और सदाचार की में आस्था, चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था ये है, और गुरु महिमा उलटवासी, ये तीनों जो है नाथ साहित्य की विशेषता है। पीछे लगा जाय था वेद के साथ लोकवेद, पीछे लगा जाय था लोकवेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ। उक्त पंक्तियों में कबीर का कहना है कि लोक वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। फिर है सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। नेक्स्ट है सहज ज्ञान के प्रवर्तक हैं सरापा। संदेश रासक के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक का संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई? तो कीर्ति पताका। आत्मबोध किसकी रचना है? गोरखनाथ की। माधव हम परिणाम निराशा विद्यापति। बौद्ध गान और दोहा संपादन किसने किया? हर्षवर्धन शास्त्री। हर्षवर्धन शास्त्री बौद्ध गान और दोहा, प्रभुचंद बगाची दोहा कोश, रामकृष्ण सित्यायन हिंदी काव्य धारा। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? संध्या भाषा। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रचना होकर श्रृंगार है? तो विशलदेव रासो। आल्हा खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है अमीर खुसरो। परमाल रासो काव्य कृत के कवि का नाम है जगनिक। नेक्स्ट है अच्युत चरण तरंगिनी शिव शिर मालती माल, हरि न बनायो सुरसरी कीजो इंदो भाल। इस दोहे के रचनाकार हैं रहीम दास हैं। कतई दिखाई यहाँ देखा अच्युत चरण तरंगनी शिव शिर मालती माल, हरि न बनायो सुरसरी कीजो इंदो भाल। रहीम दास। फिर ब्रह्ममय ढूंढियो पुराणन गानन, वे दरिया सुनी चौगुने चायन रसखान, कत दिखाई कामनी दई दामिनी को यह बाह, थर थरात सो तन फिरे फर फरात घनमा रसलीन, वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर, और नीरद दामनी जानी संग बोले डोले और राम साहब। पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो राजा मुंज को। सही सुमिलित कीजिए। विजय सेन सूरी रेवंत गिरिरास, नरपत नाल विजय विशलदेव रासो, नरपत नाल विशलदेव रासो, शालिभद्र सूर्य भरतेश्वर बाहुबली रास, आशु कवि चंदन बाला रास, डोम्भिपा योग चर्या। हालात एक कन्हैया किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो। आदिकाल में किस ग्रंथों की प्रधानता रही है? तो रासो काव्य की है प्रधानता रही है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं मुसलमानों सामंतों शहरों सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृत में हुआ है? तो वह कीर्तिलता में हुआ है। राहुल जी ने किस भाषा का प्रथम कवि स्वीकार किया है? राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो सरापा को। विशलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो गेय शैली का। जयचंद्र चंद्रिका के लेखक हैं मधुकर कवि। आगे है सही सुमेलित कीजिए। विशलदेव रासो नरपत नाल, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, परमार रासो जगनिक, कुमार रासो दलपत विजय। भविष्यत कहाँ के लेखक हैं? धनपाल। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं चंद्रवरदाई। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो है 16। श्रृंगार काव्य है विशलदेव रासो श्रृंगार काव्य है। मैथिल बोली के लोकप्रिय कवि हैं विद्यापति। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं? पांचचर्य। महापुराण पुष्पदंत की है, जशहरचर्य पुष्पदंत की है, राय कुमारचर्य पुष्पदंत की है। सरापा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो सिद्ध साहित्य से है।
निम्नलिखित में से शिलांकित कृति है तो है राउर वेल। शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम है भारतेश्वर बाहुबली रास। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तूतीय हिंद। फिर है तूतीय हिंद। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तूतीय हिंद। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? जिनदत्त सूरि। निम्नलिखित में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो है स्वयंभू को। उपदेश रसायन के रचयिता जिनदत्त सूरि है। यह 12वीं शताब्दी में रचित 810 पदों का नृत्य गीत काव्य है, जबकि भविष्यत कथा के रचयिता धनपाल हैं। निम्नलिखित में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को। किस कवि को अभिनव जयदेव कहा जाता है? तो विद्यापति को। हिंदी का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? विद्यापति को। निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो उक्त व्यक्ति प्रकरण। प्रबंध चिंतामण के रचयिता का नाम है मेर तुंग। आगम वे पुराणे पंडित मान बहंती और पंक सिरफल अल आ जिम वाहेरित भ्रमयंती। यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो है कड़प्पा की। आगम वे पुराणे पंडित मान बहंती पक सिरफल साइल जिम वाहेरित भ्रमयंती कड़प्पा। गंगा जमुना माझे बाहिरे नाई ताहे मोढिल और मतंग होइया लीले पार करई डोंबिपा। जेहि मन पवन न संचरे रवि शश नहीं पवेश ताहि वत चित्त विषाम कौ सरसे कहीं उवेश सरहपा। सरसी निंद गेल बहुड़ी जाग आ और कनेट चोर नीलका गई मांग आ कुकड़िप्पा। और उसी के आगे है सरसी निंद गेल बहुड़ी जाग आ कनेट चोर नीलका गई मांग आ। दिवसई बहुड़ी कड़ई डरे भा रात भाईले कमरु जा कुकड़िप्पा। कालक्रम स्वयंभू का समय 8वीं शताब्दी 783 ईस्वी। पुष्पदंत का समय 10वीं शताब्दी 972 ईस्वी। अब्दहमाण का समय है 12वीं-13वीं शताब्दी। हेमचंद्र का समय 11वीं शताब्दी और 1078 ईस्वी है। नेक्स्ट है डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीत काव्य। ये छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फुट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद कहते हैं। नेक्स्ट है सही सुमेलित कीजिए। प्रबंध चिंतामण 1304 ईस्वी जैन आचार्य मेरतुंग। रणमल छंद 1454 ईस्वी श्रीधर। जयचंद्र प्रकाश जो है जयचंद्र प्रकाश 1224 ईस्वी भट्ट केदार। जय मयंक जस चंद्रिका 1243 ईस्वी मधुकर कवि। लखन सेन पद्मावती 1459 ईस्वी दामोदर कवि। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो विद्यापति की रचना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने में शामिल नहीं है? तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। पृथ्वीराज रासो को मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने सर्वथा प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। प्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले विद्वानों में श्याम सुंदर दास, मिश्रबंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, कर्नल टाड, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मोतीलाल मिनेरिया। ये पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं। अप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास और गौरी शंकर हीराचंद ओझा, बुल्लर राम कुमार वर्मा, मुरारी दान। नेक्स्ट है अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान है तो मुनि जन विजय मोहन सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और अगर चंद नाहर। ये अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। नेक्स्ट है सही सुमिलित कीजिए। राहुल वेर रोड कवि, खुमान रासो दलपत विजय, चंदनबाला रास आसु कवि, योगचर्या डोम्बिप्पा लिखा है। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो है अवहट्ट की भाषा है। आगे है आदिकाल के किस कवि ने अवहट्ट में रचना
की है? तो अब्दुल रहमान ने। विद्यापति की संस्कृत में रचनाएं हैं शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगड़ी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावती और गया पत्तलक वर्णकृत है। जबकि जो है अपभ्रंश में लिखित रचना है कीर्तिलता, कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की उदारता का वर्णन है। पदावली में गोरक्ष विजय नाटक है। मैथिल में है पदावली, गोरक्ष विजय नाटक है। गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में तथा पद्य भाग मैथिल में है। आदिकाल के किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की है? तो अब्दुल रहमान ने अवहट्ट भाषा में रचना की है। नेक्स्ट है आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित को कालक्रम से बताइए। सरापा का समय 769 ईस्वी राहु संख्यान के अनुसार, गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी राहुल संख्यान के अनुसार, और हेमचंद्र का समय 1088 ईस्वी 11वीं शताब्दी, सोमप्रमसूर का 1184 ईस्वी 12वीं शताब्दी। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। सही सुमेलित कीजिए। कुमार रासो 9वीं शताब्दी दलपत विजय, परमार रासो 1230 ईस्वी जगनी, पृथ्वीराज रासो 1212 ईस्वी नरपतिनाल, पृथ्वीराज रासो 1192 ईस्वी चंद्रवरदाई, संदेश रासक 1213 शताब्दी अब्दुल रहमान। संदेश रासक देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखा गया पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। इसका एक खंड काव्य है। यह एक खंड काव्य है। किस रचना की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है? तो बौद्ध एवं सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। सही सुमेलित कीजिए, है ना। तो विजय पाल रासो नल सिंह अपभ्रंश है। चर्या गीत कोश है, ये सरापा संध्या भाषा में है। पदावली विद्यापति मैथिल में है। खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो हिंदी में है। कीर्तिलता विद्यापति अवहट्ट में है। चर्या गीत कोश रचना की कोश सरापा की रचना या चर्या पद सरापा की रचना है। चर्या गीत कोश सरापा की रचना है, जबकि चर्या पद सरापा की रचना है। अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? तो है स्वयंभू। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिये सियार, बरस 18 36 जीवे और आगे जीवन को धिक्कार। ये है परमार रासो। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो यह डिंगल। नेक्स्ट पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है शब्द अनुशासन के लेखक हैं हेमचंद्र। शब्द अनुशासन के लेखक हैं हेमचंद्र। खालिक बारी किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा है। निम्नलिखित में से संगत है क्या है? विसल देव रासो 1212 ईस्वी नरपतनाल, कुमार रासो 9वीं शताब्दी दलपत विजय, विजय पाल रासो 1543 ईस्वी नाल सिंह, परमार रासो 1230 ईस्वी जगनीक, पृथ्वीराज रासो 1192 ईस्वी चंद्रवरदाई। राउरवेल किसकी रचना है? तो रोड कवि की रचना है। राउरवेल रोड कवि की है रचना है। निम्नलिखित में से रसायन रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। भारतेश्वर बाहुबलीरा 1184 ईस्वी सालभद्रसूर, स्थूल भरराज 1209 ईस्वी जिंदसूर में, नीमनथरास 1213 ईस्वी सुमितगढ़, और संगीत रत्नाकर 12वीं शताब्दी शारंग देव। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। वह रत्नाकर 14वीं शताब्दी, ज्योतिश्वर ठाकुर युक्त व्यक्तिकरण 12वीं शती, दामोदर भट्ट, विशल देव रासो 1155 ईस्वी नरपतनाल, राउरवेल 10वीं शती रोड कवि, और कुमार रासो 9वीं शती दलपत विजय। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि हैं? तो 10वीं शताब्दी के कवि हैं। शिव सिंगर ने पुष्पदंत को भाखा की जड़ कहा है। दोहाकोश की किसकी रचना है? दोहाकोश किसकी रचना है? तो यह सरापा की। महामहोपाध्याय अर्थशास्त्री ने बौद्ध गानों दोहा में सरापा और किरणचर्या या दोहा कोश संग्रहित है। इसे प्राचीन बांग्ला भी कहा है। दोहा कोश में तिलोप्पा, सरापा, कड़प्पा के दोहों को संग्रहित किया गया है, जिसका संपादन प्रभुचंद बगाची ने किया है। कालक्रमानुसार
सही कीजिए। कुवलय माला कथा 778 ईस्वी, उद्योतन सूर्य, राउरवेल 10वीं शताब्दी, रोड कवि। उक्त व्यक्ति प्रकरण 12वीं शती दामोदर शर्मा, वर्ण रत्नाकर 14वीं शती ज्योतिश्वर ठाकुर। संदेश राशक अब्दुल रहमान खान, और पाउनचरी स्वयंभू, महापुराण प्रसूदन, चर्यागत शबरपा, राहुल रोड कवि। अपभ्रंश का प्रमुख छंद है दोहा। अपभ्रंश का प्रमुख छंद है दोहा। परमात्म प्रकाश के रचनाकार हैं योगेंद्र या जो इंदु। नेक्स्ट है क्रमानुसार मीगावती 1501 ईस्वी कुतुबन, ज्ञानदीप 1619 ईस्वी शेख नबी, इंद्रावती 1744 ईस्वी, इंद्रावती 1744 ईस्वी, नूर मोहम्मद, अनुराग बासरी 1764 ईस्वी, नूर मोहम्मद। कुमार पार प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? सोम प्रभ सूरी। अंगबधु किस कवि की रचना है? तो दादू दयाल की रचना है। काल क्रमानुसार सुमेलित कीजिए तो है स्वयंभू पाउनचर्यु 8वीं शती, दलपत विजय कुमार रासो 9वीं शती, नरपति नाल विशल देवरासो 1155 ईस्वी, आशु कवि चंदनबाला रास 1200 ईस्वी के आसपास है। शबरस के रचनाकार हैं मुल्ला वजही। हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित में से किस एक पर पड़ा है? तो गोरखनाथ पर, है ना। कुवलय माला कथा के रचनाकार हैं उद्योतन सूर्य हैं। आगे है अद्दामार की रचना है संदेश राशक है।